भाई तुम तो मुझे जानती हो, मैं ब्रांड्स के अलावा कोई चीज नहीं पहनती। ये जो है तो इंसान अच्छी चीज पहने, महंगी चीज पहने, नजर तो आए। बेगम साहिबा, हाँ बस ठीक है, इंशाल्लाह कल शाम को मिलते हैं। ओके बाय। फोन पर बात कर रही थी, कुछ तो तमीज सीखो। क्या काम है बोलो? वो साहब जी के बहन और बहनोई आए हैं। ये कहाँ से आ गए? पता नहीं बेगम साहिबा। तुमने अंदर तो नहीं बिठा दिया? जी वो ड्राइंग रूम में बिठा दिया मैंने। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? हर अरे गैर को उठाकर बस ड्राइंग रूम में बिठाना है तुमने। जाओ, आती हूँ मैं। जी। मोहल्ले वालों ने भी देख लिया होगा उन्हें आते हुए। जिनसे मिलना पड़ेगा। क्या झूठ बोलूंगी मैं। एक तो पता नहीं अल्लाह मियां ने सारे गरीब रिश्तेदार मेरे नसीब में क्यों लिख दिए, कुछ माँ बाप की तरफ से, कुछ मियां की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैं, तुम लोग बताओ, खैरियत से आना हुआ? वो नहीं भाभी, कोई काम तो नहीं था। वो हामिद भाई की खैरियत का पूछने आए थे, पता चला था तबीयत खराब है। अब कैसी तबीयत है? ठीक ही है, तभी तो दफ्तर गए हुए हैं। तुम लोग खामाखाई हामिद की बीमारी को बहाना बनाकर दौड़े चले आए। तुम्हारे घर वाला हाल थोड़ी हमारे घर में कि कोई दवा लाने के लिए भी मौजूद ना हो। अरे हामिद को तो जरा सी भी छींक आती है तो मैं स्पेशलिस्ट को दिखाती हूँ, और उनके अपने भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, आ जाते हैं घर पे अगर जरूरत होती है तो। जी भाभी, अच्छी बात है। हमारी तो दुआ है कि हामिद भाई और तरक्की करें, हमारे भाई हैं। लेकिन उनको डॉक्टर शुजा की दवा से आराम आता है। नहीं 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 नहीं, देसी डॉक्टरों को नहीं दिखाते हामिद, डॉक्टर शुजा। जी ठीक है भाभी, फिर हम चलते हैं। वो शर्मीन भी घर पर अकेली है। क्या हुआ शर्मीन के रिश्ते का? सुना है पूरे खानदान में कह रखा है तुमने रिश्ते के लिए। हुलिया देखा है अपनी बेटी का? इस हुलिये पे कहाँ आते हैं अच्छे रिश्ते भला? माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत नेक है और अल्लाह का शुक्र है उसके रिश्ते बहुत आ रहे हैं। बस देखते हैं उनमें से कोई अच्छा होगा तो। अरे पहले रिश्ते पे ही हाँ कह देना, वरना तुम तो जानती हो अगर मिडिल क्लास की लड़कियों की उम्र बड़ी हो जाए तो जरा मुश्किल से ही रिश्ते आते हैं फिर। जी चले भाभी, हम चलते हैं, देर हो रही है। अब आ ही गए हैं तो मैं चाय मंगवा लेती हूँ। हाँ सलमा। नहीं नहीं भाभी, वो चाय कोई बात नहीं, हम दोबारा पी लेंगे। तो बस हामिद भाई की खैरियत मालूम करने आए थे। चलते हैं, अभी रास्ते में काम भी है कुछ। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। खुदा हाफिज। अरे अहमद, आयशा, आप लोग कब आए? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए दफ्तर से? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो मैं बस अभी आया हूँ। बस हामिद भाई आपकी खैरियत मालूम करने आए थे। पता चला कि आपकी तबीयत नासाज है। अब भाभी से आपकी खैरियत मिल गई, आपको देख लिया, तसल्ली हो गई। हाँ बस वो सर्द गर्म तो चलता ही रहता है ना। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? इतने अरसे के बाद मुलाकात हुई है, आए ना बैठे गपशप लगाते हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि बैठते चाय वाय पीते, मगर आयशा कह रही थी कि इन्होंने कहीं जाना है शायद। हाँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, अभी रास्ते में काम है, फिर आएंगे। अच्छा ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों की मर्जी, लेकिन आना जरूर है। हाँ जरूर जरूर। चलो। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो आपके लिए यखनी बनवाई है मैंने, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। ना भाभी का इनाम निकलता, ना वो इतनी कड़वी और जहरीली बातें करती। अरे इनाम भी तो नसीब वालों का निकलता है। अल्लाह पाक देकर भी आजमाते हैं और ना देकर भी। ये ठाट बाट सब कुछ वक्ती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हुस्ना 2 जोड़ों में ब्याह कर आई थी तो उसके हलक से आवाज तक नहीं निकलती थी।
आहिस्ता बोलो, सुन लेंगी। चलो।